वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मयूर और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है दोस्तों RS टेक नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिर कौन सा लैपटॉप हमें खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं। तो जब भी लैपटॉप खरीदने की बात आती है दोस्तों, तो कोई हमें कहता है i3 लैपटॉप खरीद लो या कोई कहता है i5 या i7 लैपटॉप खरीद लो। कोई हमें कहता है 4GB रैम एंड 2GB ग्राफिक्स वाला लैपटॉप खरीदो, तो कोई हमें कहता है 8GB रैम एंड 4GB ग्राफिक्स वाला लैपटॉप खरीदो। पर क्या आप जानते हैं कि इन सभी चीज़ों के अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी लैपटॉप हम खरीदने वाले हैं दोस्तों, उसे कम से कम 3 से 4 साल तो यूज़ करेंगे ही। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी लैपटॉप हम खरीदें वो वैल्यू फॉर मनी हो। आज इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हो सके तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैपटॉप के डिस्प्ले टाइप और उसकी स्क्रीन साइज़ के बारे में। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो दोस्तों हमें 10 इंच, 13 इंच, 14 इंच एंड 15 इंच की स्क्रीन साइज़ देखने को मिल जाती है। अब डिस्प्ले टाइप की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 टाइप की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है दोस्तों। पहली जो है वो HD डिस्प्ले जो 720 पिक्सल्स पे आती है। उसके बाद है दोस्तों फुल HD डिस्प्ले जो 1080 पिक्सल्स पे आती है, और फिर उससे भी ज़्यादा UHD यानी कि 4K डिस्प्ले जो 4096 पिक्सल्स पे आते हैं। तो जितने ही ज़्यादा पिक्सल्स होंगे दोस्तों, उतना ही हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है। अब जैसी भी हमारी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हमें डिस्प्ले टाइप का सिलेक्शन कर लेना चाहिए दोस्तों। अब मान लो कि अगर यहाँ पर आपको नॉर्मल ऑफिस एंड होम यूज़ करना है, तो ऐसे में आप HD डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी फोटोज़ एंड वीडियो एडिटिंग करनी है, तो ऐसे में आपको फुल HD डिस्प्ले के साथ जाना चाहिए। और अगर आपको 4K वीडियो एंजॉय करना है और साथ में हाई एंड वाली गेमिंग का एक्सपीरियंस करना है, तो ऐसे में आपको 4K डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो बात हो गई दोस्तों लैपटॉप के डिस्प्ले टाइप और उसकी स्क्रीन साइज़ के बारे में। अब हम जानेंगे लैपटॉप के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि लैपटॉप के प्रोसेसर की। तो मार्केट में हमें कई तरह के प्रोसेसर जैसे i3, i5, i7 और आजकल तो हमें i9 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाते हैं। ये सभी बेसिकली इंटेल कंपनी द्वारा दिए गए हुए प्रोसेसर के नाम हैं दोस्तों। वैसे यहाँ पर AMD भी दोस्तों प्रोसेसर बनाती है और वो भी उनके प्रोसेसर को इसी तरह से नाम देती है। अब इन प्रोसेसर को समझने के लिए हमें इनके कोर क्या है और इनके जनरेशन क्या है, इनको समझना भी ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक इंसान का जो दिमाग है वो एक प्रोसेसर है और उनके जो दोनों हाथ है वो उनके कोर्स है। तो जिस तरह से एक इंसान को एक काम करने के लिए अपने दोनों हाथों से अगर 1 घंटा लगता है, तो उसी तरह से अगर उसके पास 4 हाथ हो तो वही काम वो आधे घंटे में भी कर सकता है। सेम उसी तरह से प्रोसेसर में भी दोस्तों जितने ही ज़्यादा कोर्स होंगे वो उतना ही जल्दी मल्टीटास्किंग करते हुए काम को फिनिश कर सकता है। तो अब हम जानेंगे कि कौन से प्रोसेसर में हमें कितने कोर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर i3 प्रोसेसर में हमें ड्यूल कोर यानी कि 2 कोर, और i5 प्रोसेसर में हमें ड्यूल कोर एंड क्वाड कोर यानी कि 4 कोर। सेम उसी तरह से i7 में हमें 4 और 6 कोर, और i9 में हमें 6 और 8 कोर देखने को मिलते हैं। तो जैसी भी आपकी ज़रूरत हो उसी के हिसाब से प्रोसेसर सिलेक्ट करना है। अगर आपको नॉर्मल ऑफिस एंड होम यूज़ करना है तो आप i3 प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी फ़ोटोज़ एंड वीडियो एडिटिंग करनी है तो ऐसे में आपको i5 प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। और फिर कह लो कि थोड़ा सा हैवी वर्क यानी कि 4K वीडियो एडिटिंग या कह लो कि हाई एंड वाली गेमिंग करनी है, तो ऐसे में आपको डेफिनेटली दोस्तों i7 या i9 प्रोसेसर के साथ ही जाना चाहिए। अब बात आती है इनके जनरेशन की। तो ये जनरेशन का फंडा भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये जनरेशन बताता है कि ये प्रोसेसर पिछले जनरेशन से कितना इम्प्रूव्ड है। तो जितना ही नया जनरेशन होगा दोस्तों, उसमें उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे लैपटॉप के डिस्प्ले मेमोरी यानी कि लैपटॉप के ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 टाइप के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। पहला जो है वो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और दूसरा जो है वो है डेडिकेटेड ग्राफिक्स। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मतलब दोस्तों हमारा जो लैपटॉप है वो रैम में से ही थोड़ी सी मेमोरी यूज़ करके उसे एज ए ग्राफिक कार्ड यूज़ करेगा,
और डेडिकेटेड ग्राफिक मतलब हमारे लैपटॉप में एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगा हुआ देखने को मिल जाता है, जिसमें 2 GB या 4 GB की ग्राफिक्स मेमोरी अवेलेबल रहती है, जिसे VRAM भी कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारी VRAM होगी दोस्तों, उतना ही अच्छा हमारा वीडियो एंड गेमिंग का एक्सपीरियंस होगा। अब बात आती है दोस्तों लैपटॉप के रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम हमारे कंप्यूटर की एक टेम्पोररी मेमोरी दोस्तों। यहाँ पर हम जितनी भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो सभी हमारी रैम की मेमोरी के अंदर ही ओपन होती है। तो अगर हमें ज़्यादा एप्लीकेशन एक साथ रन करनी है दोस्तों, तो ऐसे में हमें ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे कोर i3 में हमें मिनिमम 4 GB रैम, कोर i5 में हमें मिनिमम 6 GB रैम, सेम उसी तरह से कोर i7 और i9 में भी हमें रैम की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों लैपटॉप के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी लैपटॉप के डेटा स्टोरेज टाइप की। डेटा स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पर भी हमें दो टाइप के डेटा स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। पहली जो है वो है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरी जो है वो है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD में हमें एक डिस्क देखने को मिल जाती है दोस्तों, जो कंटिन्यूस घूमते हुए हमारे डेटा को स्टोर करती रहती है, जहाँ पर SSD में हमें ऐसी कोई भी डिस्क देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। ये बिल्कुल एक माइक्रोचिप यानी कि फ्लैश ड्राइव की तरह काम करती है, और इसके डेटा ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों हमें विंडोज़ के यूज़र इंटरफेस में भी बहुत अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट और स्पीड देखने को मिल जाती है। तो आप भी अगर चाहते हो कि यूज़र इंटरफेस का एक अच्छा एक्सपीरियंस करना है, तो ऐसे में आपको डेफिनेटली SSD के साथ ही जाना चाहिए, बिकॉज ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों। अब मुझे लगता है कि आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से आपको लैपटॉप का सिलेक्शन करना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।